है एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेट फाउंडेशन पर। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पार्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये तीसरा पार्ट भी देखें। तो इस पार्ट में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एसएससी और बीसीएस एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो इस सेशन को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स a man losses selling price of 8 articles. Find his लॉस परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 72 आर्टिकल बेचने के बाद एक आदमी को 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो उसका कितना परसेंट लॉस हुआ हमें ये बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज। यहां मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। तो हमें लॉस कितना हो रहा है ये बताइए। तो लॉस कितना होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपये। तो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 8 रुपये। यानी हमें लॉस होगा 8 रुपये का। हमें लॉस कितना होगा, 8 रुपये का। और क्वेश्चन में क्या बोला था, 72 आर्टिकल सेल करने के बाद 72 आर्टिकल बेचने के बाद। तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 72 रुपीज़। अब देखिए यानी 72 रुपये में बेचने पर 8 रुपये का लॉस हो रहा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 72 प्लस 8 80 रुपये। जब लॉस होता है तो उसको क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है। तो 72 रुपये में बेचने पर 8 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी खरीद कितना मेरा 80 रुपये में। तो हमें बोला कि बताओ भैया लॉस कितना परसेंटेज हुआ। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस जो कि 8 है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, 10%। यानी हमें 10% का लॉस हो रहा है। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पे चेंज करूंगा मैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन get a profit of selling price of 9 articles. Find his profit percentage। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक आदमी को 72 आर्टिकल बेचने के बाद 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर फायदा हो रहा है, 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है ये बताइए। तो यहां क्या करेंगे, देखिए यहां हम मान लेंगे कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपीज। यानी मैंने मान लिया कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट बोल रहा है कि गेट ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपये। तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 9 रुपये। यानी हमारा प्रॉफिट होगा 9 रुपये। ओके, अब देखिए तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा आया 1 रुपये, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपये। तो 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 72 रुपये। 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा 72 रुपये। तो हमसे बोला था कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट जो कि 9 है डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस जो कि 72 है इंटू 100%। 9 × 72 1/8 का मतलब पता है आपको 12 से ही 1/2% होता है। तो हमारा
आंसर हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछ लेगा कि कुछ आर्टिकल को इतने रुपए में खरीद रहा है जबकि उसी आर्टिकल को इतने रुपए बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना हमें ये निकालना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर 10 रुपीज़। एट द रेट का मतलब एट द रेट ऑफ मतलब 11 आर्टिकल को 10 रुपये में खरीदता है। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 फॉर 11 रुपीज़, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन ये बोला कि एक आदमी है 11 आर्टिकल्स को, ये ऐसे मान लीजिए 11 मैंगोज को 10 रुपये में खरीद रहा है। खरीदते हुए क्या कर रहा है, 11 मैंगोज को 10 रुपये में खरीद रहा है, जबकि बेचते हुए क्या कर रहा है, 10 मैंगोज को 11 रुपये में बेच दे रहा है। तो बोला कि बताओ कि भैया क्या हो, इस केस में क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ, ये हमें बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप ऐसा देखिए, हम मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11, क्या कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ पर आप ऊपर में लिख दीजिए आर्टिकल, यहाँ पे लिख लिए प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल कितना है, 10 रुपये, मतलब 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, जबकि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना है, 11 रुपये। तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितना है ये निकालना। देखिए ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 11 आर्टिकल को खरीद रहा है 10 रुपये में और 10 आर्टिकल को बेच रहा है 11 रुपये में, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन अगर हमें ऐसे देता कि क्वेश्चन में अगर कुछ कभी ऐसे बोल देता कि भैया 10 आर्टिकल को खरीद रहा है 12 रुपये में, जबकि 10 आर्टिकल को बेच दे रहा है 15 रुपये में, तो बताओ कि कितना रुपया प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो इस केस में हम बता दे सकते थे, यानी जब आर्टिकल सेम होता है तब हम इजीली बता सकते हैं कि भैया प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। आप प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल सेम है ही नहीं, यहाँ पे पहले 11 आर्टिकल है, दूसरा क्या है 10 आर्टिकल है, तो आर्टिकल सेम नहीं है तो क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम बनाना पड़ेगा। तो 11 और 10 को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 11 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 11 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 110, यानी हमें इन दोनों को 110 बनाना है। तो 11 को 110 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को 110 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने जब इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा, क्योंकि भैया सेम है ना, 11 आर्टिकल को 10 में खरीदा, 11 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को भी करना पड़ेगा, और यहाँ इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 121, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा 110, और ये भी हो जाएगा 110, यानी 110 आर्टिकल को हम खरीद रहे हैं 100 रुपये में, जबकि 110 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं 121 रुपये में। तो यहाँ पे आर्टिकल सेम है, तो पहले 110 आर्टिकल को खरीद रहा है 100 रुपये में, जबकि बेचते वक्त क्या कर रहा है, उसको 121 रुपये में बेच दे रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, बोलेगी आप भैया 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 100 इंटू 100%, 100 कैंसिल आउट, 21%, यानी इस केस में हमें 21% का लाभ या प्रॉफिट हो रहा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसका दूसरा सहज तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग या स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनको क्वांटिटी इक्वल करने में दिक्कत होती है, वो बोले भैया किससे मल्टीप्लाई करें, क्या एलसीएम लो। तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट, जो सबसे आसान तरीका है वो देखिए, इसका कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जो अल्टरनेट मेथड यानी जो दूसरा तरीका है वही होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए प्राइस, और यहाँ पे लिखिए आर्टिकल, ओके, और यहाँ पे लिखिए आप सेलिंग प्राइस, यहाँ पे यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस। तो शुरुआत में क्या बोल रहा है, 11 आर्टिकल को 10 रुपये में खरीद रहा है, यानी 10 रुपये में 11 आर्टिकल खरीद रहा है, जबकि दूसरा केस में क्या कर रहा है, 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, तो पहला मैंने केस में क्या किया था, मैंने आर्टिकल को इक्वल किया था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए आपको वहाँ पे झंझट नहीं है किससे मल्टीप्लाई करने किससे नहीं करना। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा हमारा, जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 121 होगा।
यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख लीजिए सेलिंग प्राइस। और 11 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किएगा तो 110 आएगा, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर भी 110 आ रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आर्टिकल इक्वल हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। यानी हम यहाँ पे 110 आर्टिकल को 100 रुपये में खरीद रहे हैं, जबकि 110 आर्टिकल को 121 रुपये में बेच रहे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा होगा 21%। ओके, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अ मैन बॉट सम मैंगोज एट द रेट ऑफ 5 for ₹6 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 6 for 5, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। मतलब एक आदमी 5 मैंगो 6 रुपये में खरीदता है, जबकि बेचते वक्त क्या करता है 6 मैंगो 5 रुपये में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइस पहले, यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल, और यहाँ पर लिखेंगे सीपी, और यहाँ पर एसपी। देखिए तो पहले क्या बोल रहा है, 6 रुपये में 5 मैंगो खरीद रहा, 6 लिखिए, यहाँ 5 लिखिए आर्टिकल में। और दूसरा बात में क्या बोला, 5 रुपये में 6 आम बेच रहा, 5 रुपये में 6 आम बेच रहा। अब क्या करेंगे, हम आर्टिकल को इक्वल करेंगे। तो आर्टिकल को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको इससे, इसको इससे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 छक्के 36। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर 6 30 ही होगा। तो एक ही बार लिखना है, नफ है। यानी हमारा टोटल आर्टिकल कितना है, 30 है। यानी 30 मैंगोज को खरीद रहा है 36 रुपये में, जबकि 30 मैंगोज को बेच रहा है 25 रुपये में। तो जाहिर सी बात है हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है, खरीद रहा है 36 में, बेच रहा है 25 में, यानी हमें 11 यूनिट का लॉस हो रहा है, 11 रुपये का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा, देखिए आप, लॉस परसेंटेज होगा 11 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 36 है। 36 इंटू 100%। ठीक है, काट लीजिए इसको पहले। 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 9 36, 4 से काटेंगे तो होगा 25 होगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 55 27 होगा, डिवाइडेड बाई 9। तो कितना होगा, 9 3 27, 30 सही 5/9% लॉस हो रहा है। 30 सही 5/9% हमें लॉस हो रहा है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 36 for ₹137 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 45 for ₹137, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। यानी यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने हमें क्या दिया है, थोड़ा सा हमें डेटा को कैलकुलेटिव दे दिया है, ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पर फंस जाए, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है 36 आर्टिकल को 137 रुपये में खरीद रहा है, जबकि 45 आर्टिकल को 137 रुपये में बेच दे रहा है। तो उसे कितना % प्रॉफिट या लॉस होगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी डिट्टो सेम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, प्राइस, और यहाँ लिखिएगा आर्टिकल, यहाँ लिखिएगा सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो देखिए क्या करेंगे, पहले क्या बोला, 137 रुपये में 36 आर्टिकल खरीदा, तो यहाँ पे लिखिए 137 में 36 आर्टिकल खरीद रहा। बेचते वक्त क्या कर रहा, 137 रुपये में 45 आर्टिकल बेच दे रहा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आर्टिकल को सेम बनाएंगे। तो आर्टिकल को सेम बनाने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 137 को, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 137 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 137 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्या इसकी हमें ज़रूरत है, 36 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें हम। आर्टिकल तो पूछा नहीं, मल्टीप्लाई करने पर आर्टिकल तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन कितने आर्टिकल ये तो हमें नहीं पूछ रहा ना। तो इन दोनों को, ये हमें आर्टिकल चाहिए नहीं, हालांकि आर्टिकल इक्वल हो जा रहा है, लेकिन हमें फिर भी आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब देखिए 137 को हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 137 को 45 से मल्टीप्लाई करना, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 137 को 36 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन क्या हमें इसे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट डेटा की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है,
हम रेशियो से भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ऐसा दीजिए, आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:5 है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है? 4:5 है। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डेटा दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कितना रुपए, या सेलिंग प्राइस कितना रुपए नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकाल ही सकते हैं कि 4 रुपये में खरीद रहा और 5 रुपये में बेचे, यानी 1 रुपये का फायदा हो रहा है। कितना पे? 4 पे, तो 100 पे कितना होगा? काट देंगे तो 25% हमें फ़ायदा होगा। यानी हमें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस या लॉस या सेलिंग प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें अगर रेशियो भी मिल जाए तो हम उससे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हमें इसको 137 को 45 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे? दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो 137 से 137 काट दीजिए, फिर अभी भी ये काटा, इसको भी काट सकते हैं आप। 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। यानी अब देखिए कितना आसान हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 यूनिट है। यानी खरीद रहा है 5 रुपये में और बेच रहा है 4 रुपये में। तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है भैया? 1 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना पे? 5 रुपये पे। तो 100% पे कितना लॉस होगा? काटेंगे तो आएगा 20, यानी हमें 20% का लॉस होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े बेसिक से थे, उसमें हमें ज़्यादा बड़ा डेटा कोई कैलकुलेटिव दिया नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, एग्जामिनर ने हमें फंसाने के लिए क्या बोल दिया कि भैया 36 आर्टिकल को 137 रुपये में खरीद रहा, जबकि 45 आर्टिकल को 137 रुपये में बेच दे रहा। तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंटेज हो रहा है ये बताइए। तो इसको मैंने जस्ट बेसिक तरीके से पहले मैंने फॉर्मेट बनाया कि प्राइस लिखा, यहाँ पे आर्टिकल लिखा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। यानी 137 आर्टिकल को खरीद रहा था 36 रुपये में, जबकि 137 रुपये में 36 आर्टिकल खरीद रहा था और 137 रुपये में 45 आर्टिकल बेच रहा था। तो हमने पहले क्या किया? आर्टिकल को इक्वल किया। तो आर्टिकल को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी मैंने 45 को 137 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, जबकि मैंने 36 को 137 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और 36 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाए। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आर्टिकल तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमें आर्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है। तो हमने ये निकाल दिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं जिनको पता नहीं होता, तो क्या करते हैं भैया 137 को 45 से मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनका अच्छा खासा टाइम चला जाता। लेकिन आपको पता है कि सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम उसका रेशियो भी निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? इसका रेशियो निकाल लिया। यानी 137 को 137 से काट दिया, और 45 को 9 से काटा तो 9 × 5 = 45, और 36 को 9 से काटा तो 9 × 4 = 36। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट का हमें लॉस हुआ 5 यूनिट पे, तो 100 पे कितना? 20% का हमारा लॉस हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 7 for ₹11 एंड सोल्ड देम एट 2 for ₹3, thereby he loses 30 rupees. फाइंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड। यानी क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि एक ट्रेडर, एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? 7 ऑरेंज को 11 रुपये में बेच रहा, खरीद रहा है, और 2 ऑरेंज को 3 रुपये में बेच रहा है। इस कारण उसे क्या हो रहा है? 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बताइए कि उसने कितने ऑरेंजेस टोटल सेल किए? इसने टोटल कितने ऑरेंजेस सेल किए? देखिए इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे। पहले आप लिखिए यहाँ पर प्राइस, इधर लिखिए आर्टिकल, यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिखिए सेलिंग प्राइस। शुरुआत में क्या बोला? 11 रुपये में 7 ऑरेंजेस खरीद रहा है, जबकि 3 रुपये में 2 ऑरेंजेस बेच रहा। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? यानी 11 दूनी 22, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 22 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 21 यूनिट, और हमारा आर्टिकल कितना हो जाएगा टोटल? 7 दूनी 14। यानी हमें टोटल आर्टिकल हमारा कितना है? 14 है। यानी 14 आर्टिकल को खरीद रहा है 22 रुपये में, और जबकि 14 आर्टिकल को बेच में कितना रहा? 21 रुपये में। तो हमें कितना लॉस हो रहा है? हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। 1 रुपये का तो भैया लॉस हो रहा है ना, हमें 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। यानी अगर हम 14 आर्टिकल को, 14 ऑरेंजेस को बेच रहे हैं, तब हमें 1 रुपये का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है भैया? अगर 30 रुपये हमें लॉस हुआ, क्वेश्चन में बोला कि हमें भैया 1 रुपये नहीं, हमें 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो बताइए कि कितने ऑरेंजेस मैंने बेचे?
जब मुझे 1 रुपये का लॉस हो रहा है तब मैं कितना ऑरेंजेस बेच रहा हूँ, 14 रुपये बेच रहा हूँ। तो हमें ये बताइए कि जब हमें 30 रुपये का लॉस होगा तो हम कितने ऑरेंजेस बेचेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, कब हो रहा है, जब 14 ऑरेंजेस सेल कर रहे हैं। जब 14 ऑरेंजेस को सेल कर रहे हैं तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में भैया 1 रुपये नहीं 30 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, हमारा 1 रुपये से ये लॉस 1 से 30 हो जा रहा है। तो कितना गुना हो जा रहा, 30 गुना हो रहा। तो ये 30 गुना होगा तो इसको भी आप 30 गुना कर दीजिए। तो इसको 30 गुना करेंगे तो 14 तो 42 यानी 420 ऑरेंजेस हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब 14 ऑरेंज बेच रहे थे तो 1 रुपये का लॉस हो रहा था, लेकिन जब 420 ऑरेंजेस बेच रहे हैं तब हमें 30 रुपये का लॉस हो रहा। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 15 for ₹8 एंड सोल्ड देम एट X for ₹2। एक दुकानदार है, वो 15 ऑरेंज को 8 रुपये में खरीद रहा है, जबकि X ऑरेंजेस को 2 रुपये में बेच रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया है, एग्जामिनर ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो खरीद रहा है 15 ऑरेंजेस को 8 रुपये में, जबकि बेच रहा है X ऑरेंजेस को, यहाँ पे उसने क्या किया, X दे दिया, यहाँ पे इसको कोई नंबर दिया ही नहीं है, X ऑरेंजेस को 2 रुपये में बेच रहा है। तो इस हिसाब से उसे टोटल ट्रांजैक्शन में 25% का गेन होता है, 25% का गेन होता है। तो बताइए कि X की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ लिखूंगा मैं प्राइस, यहाँ लिखूंगा आर्टिकल, इधर कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस। शुरुआत में क्या हो रहा है भैया, 15 ऑरेंजेस को 8 रुपये में खरीद रहा है, जबकि X ऑरेंजेस को 2 रुपये में बेच रहा है। X ऑरेंजेस को 2 रुपये में बेच रहा है। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 30 यूनिट, जबकि हमारा सेलिंग प्राइस होगा कितना, 8x हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और इस ट्रांजेक्शन में से टोटल क्या होता है, 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। कॉस्ट प्राइस जब हमारा 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 यूनिट होगा। देखते हैं क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ी है क्या। शुरुआत में क्या बोल रहा, 15 ऑरेंजेस को 8 रुपये में खरीद रहा है, जबकि X ऑरेंजेस को 2 रुपये में बेच रहा है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन में इसे 25% का गेन होता है। एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन यही था ना, a trader bought some at 15 for 8, he sold all at X for 2, find his profit और loss percentage। X 8 ऑरेंजेस 8 रुपये में, ओ सॉरी यहाँ पे मेरा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। शुरुआत में क्या बोला कि 8 रुपये में 15 ऑरेंज खरीद रहा है, तो यहाँ पे तो मैं क्या लिखूँगा, प्राइस लिखूँगा ना। तो 8 रुपये में 15 ऑरेंज, और दूसरे में क्या हो रहा है, 2 रुपये में X ऑरेंज बेच रहा है। अब बताइए, तो हमें लिखने में गलती हो गया था हमसे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 8x, जबकि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, अब समझ में आया। शुरुआत में बोल रहा था कि भैया 8 रुपये में 15 ऑरेंज खरीद रहा है, जबकि 2 रुपये में X ऑरेंज बेच रहा है, और इस ट्रांजैक्शन में उसे 25% का गेन हो रहा है। तो बताइए कि X की वैल्यू क्या है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। यानी अगर 4 में खरीद रहा है तो उससे 1 यूनिट ज़्यादा, यानी 5 रुपये में बेच रहा है। यानी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपये। और यहाँ पर मैंने जब आर्टिकल इक्वल किया तो कितना आया, कॉस्ट प्राइस आया 8x और सेलिंग प्राइस आया 30 आया। और यहाँ पे 25% के जब से हिसाब से देखा मैंने, सेलिंग प्राइस कितना आया, 5 आया। यानी ये देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 5 से 30 हो रहा, तो कितना गुना हो रहा, 6 गुना हो रहा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 4 का 6 गुना हो जाएगा। तो 4 का 6 गुना कितना होता है, 24 होता है। 4 का 6 गुना क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे x का ऐसा क्या वैल्यू रहेगा, x का ऐसा क्या वैल्यू रहेगा जो हमें क्या आ जाएगा, 24 आएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जिसे समझ में नहीं आया, मैं इसको फिर दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या है, 4 और 5 है।
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या है, 4/5 है। और इस केस में देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो क्या है, 8x/30 है। तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो इसको इक्वल करिए, 5 6 के 30, 4 दूनी 8, 2 3 6, यहाँ से भी मैं करूँगा तो x का वैल्यू आएगा 3 आएगा। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार, एक ट्रेडर है, 7 रुपये में 9 लेमन्स यानी 9 लेमू खरीद रहा है, जबकि 2 रुपये में x लेमन्स बेच रहा है। इस तरह उसे 14 से 2/7% का लॉस होता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए पहले प्राइस, यहाँ लिखिए आर्टिकल, इधर लिखिए कॉस्ट प्राइस, इधर लिखिए सेलिंग प्राइस। तो क्या बोल रहा है कि 7 रुपये में 9 आर्टिकल को खरीद रहा है, 7 रुपये में 9 आर्टिकल, और क्या कर रहा है, 2 रुपये में x आर्टिकल को बेच रहा है, 2 रुपये में x आर्टिकल बेच रहा है। देखिए हमें क्वांटिटी को क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 7x, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन में से क्या हो रहा है, 14 से ही 2/7% का लॉस होता है। 14 से 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7, 1/7। यानी हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। 7 में खरीद कर बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 7 - 1 यानी 6 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7, और सेलिंग प्राइस के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो इधर से आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए सेलिंग प्राइस हमारा 6 से 18 हो रहा है, यानी कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा, 3 गुना होगा। 7 का 3 गुना कितना होता है, 21 होता है। तो x की जगह पर ऐसा क्या वैल्यू रहेगा जो कि ये 21 बन जाएगा। x की जगह पे क्या रहेगा जो 21 रहेगा, तो x की जगह पे हमारा 3 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या आप इसे भी रेशियो के जैसा कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितना है, 7/6 है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 7x/18 है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 6 3 18, x = 3 आंसर। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा था। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मुझे याद भी नहीं है कि कितने टाइप के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आप लोगों को लास्ट में जो टाइप मैंने शायद 5 या 6 कराया था, तो अब उसी हिसाब से टाइप ये 6 मान लीजिए, या आप लोग कॉपी में पहले चेक कर लीजिए कितने टाइप के थे, उसके बाद उसे मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि द प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹69। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, यानी किसी सामान को 78 रुपये में बेचने पर, किसी सामान को 78 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होती है वो 69 किसी सामान को 69 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट होती है, 78 रुपये में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है। तब हमें कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी 69 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है, 78 में बेचने पर क्या होता है, उसका डबल प्रॉफिट होता है। यानी मान लीजिए ऐसा, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो बोल रहा भैया 69 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैं इसी को 78 में बेच रहा हूँ तो डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो मान लीजिए कि 69 में बेचने पर हमें x प्रॉफिट हो रहा था, 69 में बेचने पर हमें x रुपये की प्रॉफिट हो रही थी, जबकि 78 में क्या बोला हो, बेचने पर क्या होगा, हमें 2x रुपये का प्रॉफिट होगा। 78 में बेचने पर उसका डबल होगा ना, 69 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होगा, 78 में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 69 रुपये और 78 रुपये में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, आप बोलिएगा 69 में बेचने पे x रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि 78 में बेचने पे क्या हो रहा है, 2x रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का डिफरेंस कितना होगा, x से 2x रुपये का डिफरेंस आया, प्रॉफिट में x रुपये का डिफरेंस आया। ये x रुपये का डिफरेंस क्यों आया, ये प्रॉफिट में x रुपये का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको 69 में पहले बेच रहा था, अब 78, क्योंकि अब इसे मैं और ज़्यादा में बेच रहा हूँ। 69 से 78 कितना में ज़्यादा बेच रहे हैं, यानी 9 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, यानी 9 रुपये में ज़्यादा, 9 रुपये ज़्यादा में बेचने पर x रुपये का में 9 रुपये ज़्यादा में बेचने पर प्रॉफिट में x रुपये का डिफरेंस आया। यानी इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू ही 9 है। ये को समझ में आया कि नहीं।
देखिए मैं फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन में ये बोला कि थे एक कोई आदमी है, पहले सामान को 69 में बेच रहा था, फिर उस सामान को 78 में बेच रहा। बोला कि 69 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा था 78 में उसका डबल, बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होता है। तो हम मान लेते हैं कि 69 में बेचने पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, तो 78 में बेचने पर क्या होगा, उसका डबल यानी 2x प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 69 में बेचने पे 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, जबकि 78 में बेचने पे 2x रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में 100 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है, क्यों, इस 9 रुपये के कारण। 9 रुपये एक्स्ट्रा में बेचने पर 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, यानी x का वैल्यू हमारा 9 है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए बेचने पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, x का मतलब क्या है 9 है, यानी हमें बेचने पर 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 60 रुपये होगा ना भैया। 60 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको बेचने पर 100 रुपये का प्रॉफिट, x का मतलब क्या है 9, यानी 9 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तभी ना हम उसको 69 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 60 रुपये। अब इसको देखिए, इसको बेसिक से कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको बेसिक से कैसे करेंगे हम कि क्या नाम है, कॉस्ट प्राइस है हमारा, ओके, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो शुरुआत में बोला था हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारा 69 रुपये। 69 में बेचने पर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। तो शुरुआत में 69 में बेचने पे 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, जबकि 78 में बेचने पे क्या हो रहा है, 2x रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा दोनों क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हो रहा है। तो अब आप इसको x का वैल्यू 2x को यहाँ पे ले जाएगा तो प्लस 2x माइनस x बचेगा, और 78 को 78 69 को वहाँ ले जाइए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू कितना है हमारा 69 माइनस x कीजिएगा, x का वैल्यू कितना है 9 है, 69 माइनस 9 इक्वल टू 60। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 69 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है 78 में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होता है। मैंने मान लिया कि भैया 69 में बेचने पर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा, 69 में बेचने पर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा, तो 78 में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, उसका डबल यानी 2x प्रॉफिट होगा। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस शुरुआत में हमारा 69 रुपये है और हमारा प्रॉफिट क्या है 100 रुपये है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा 69 माइनस x। अब दूसरा केस में अगर जाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 78 हो गया, और हमारा प्रॉफिट कितना होगा 2x हो गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा होगा सेलिंग प्राइस यानी 78 माइनस 2x। तो दोनों हमारा कॉस्ट प्राइस है तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला तो 9 आया, तो x का वैल्यू हमारा 9 आ गया, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आएगा 69 माइनस 9 यानी 60 रुपये आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये बोला द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹524 इज द सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, मतलब क्वेश्चन ये बोला कि एक आदमी है अपने सामान को पहले 452 रुपये में बेच रहा था, तो उसे कुछ लॉस हो रहा था। अब क्या कर रहा है, उस सामान को 524 रुपये में बेच रहा है, तो अब उसे प्रॉफिट हो रही है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 452 रुपये में बेचने पर जितना लॉस हो रहा था 524 से बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। तो इसको पहले अगर मैं बेसिक से करता हूं, देखते हैं बेसिक से कैसे होगा। पहले क्या बोला था 452 में बेच रहा है, ठीक है, तो लॉस हो रहा था। अब क्या कर रहा है 524 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 452 में बेचे पे जितना लॉस हो रहा है 524 में बेचे पे उतना ही प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं कि 452 में बेचने पे 100 रुपये का लॉस हो रहा था भैया, ठीक है, तो 525 में बेचे पे क्या होगा 100 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखिए 452 में बेच रहे हैं तो 100 रुपये लॉस हो रहा है। तो जब भी लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है, तो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 452, उसमें x ऐड कर देंगे, यही हो जाएगा, ठीक। इस केस में क्या होगा कॉस्ट प्राइस, 100 रुपये की प्रॉफिट हो रही है 524 रुपये में बेचने पर। जब भी प्रॉफिट होती है हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस से कम होता है, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 524 माइनस x। अब दोनों हमारे कॉस्ट प्राइस है तो दोनों इक्वल होंगे, इक्वल कर दीजिए आप, 452 प्लस x इक्वल टू 524 माइनस x को यहाँ लाइएगा तो x प्लस x ट्वाइस x, और 524 452 को वहाँ ले जाइएगा तो कितना बचेगा 48 प्लस 24 72 हो जाएगा। x इक्वल टू हमारे यानी कितना हो जाएगा 36। तो हमें x की वैल्यू पता चल गई 36। तो बोला कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस यही तो है हमारा, या यही तो है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बैठा दीजिए तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा 452 प्लस 36 इक्वल टू कितना आएगा 488 रुपीज़। ये हमारा बेसिक है, ओके। लेकिन देखिए एग्ज़ाम में ना
ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो हम जो इसका बेस्ट मेथड है सॉल्व करने का वो देखते हैं, उसको उस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं इसे मिटाता हूँ। अब इसे देखिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखिए, पहले लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। बोल रहा है कि 524 में बेचने पर प्रॉफिट होता है, तो 524 अगर यहाँ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा, जबकि 452 में बेचेंगे तो लॉस होगा। देखिए 524 में बेचने पर किसी सामान को प्रॉफिट होता है, जबकि 452 में बेचने पर लॉस होता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना। कॉस्ट प्राइस 524 में बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, तो और 452 में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। हमारा कॉस्ट प्राइस 524 से छोटा होगा, जबकि 452 से बड़ा होगा। ठीक है, अब बोला कि 452 में बेचने पर जितना लॉस होता है 524 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। हम मान लेते हैं कि 452 में बेचने पर भैया 1 यूनिट का लॉस होता है, तो 524 में बेचने पर क्या होगा, 1 यूनिट का ही प्रॉफिट होगा। ओके, यानी 452 में जब हम बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट का हमें लॉस हो रहा है। ओके, और जब हम 524 में बेच रहे हैं तो हम 1 यूनिट की प्रॉफिट हो रही है। तो हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आप बता दीजिए हमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिए हुए हैं तो आप क्या कीजिए, इन दोनों यानी दोनों सेलिंग प्राइस जो है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है ना, ये SP1 है, ये SP2 है, इन दोनों सेलिंग प्राइस का आप डिफरेंस निकाल लीजिए पहले। तो 524 और 452 का डिफरेंस क्या होगा, 524 और 452 का डिफरेंस होगा 72 होगा। 524 और 452 का डिफरेंस होगा 72 होगा। ये 72 यूनिट का डिफरेंस क्यों आया, 72 यूनिट का डिफरेंस है, ये 1 और 1 2 यूनिट के बराबर है। ये 72 यूनिट का जो डिफरेंस है ये 2 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू को निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से काटिएगा पाएगा 36। यानी हमें 452 में बेचने पर 36 यूनिट का लॉस हो रहा है, जबकि 524 में बेचने पर 36 यूनिट के प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारे कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, 452 में 36 ऐड कर दीजिए आप, 488, या यहाँ से भी आप निकालिएगा तो 552 में 36 माइनस कर दीजिए, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ भी आएगा हमारा 488, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 452 में बेचने पर जितना लॉस होता है 524 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। तो मैंने क्या किया, लिखा मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा और यहाँ पे लिखा 524 और इधर लिखा मैंने क्या किया 452, क्योंकि 524 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, जबकि 452 में बेचने पर लॉस हो रहा है। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस इनके बीच में ही होगा ना, हमारा कॉस्ट प्राइस 524 से छोटा होगा और 452 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इनके बीच में लाई करेगा। अब बोला था ये क्वेश्चन में है कि 452 में बेचने पर जितना लॉस होता है 524 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। तो मैंने मान लिया कि 452 में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 524 में बेचने पर क्या होगा, 1 यूनिट का ही प्रॉफिट होगा। अब मैंने क्या किया, ये दोनों जो सेलिंग प्राइस है इनका मैंने डिफरेंस निकाल लिया। इनका मैंने क्या किया, इनका मैंने डिफरेंस निकाल लिया। तो 524 और 452 का डिफरेंस आया 72। ये 72 का डिफरेंस क्यों आया, ये 1 और 1 2 यूनिट का वैल्यू है, 1 और 1 2 यूनिट का वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 36 होगा। यानी हमें क्या हो रहा है, 36 रुपये का लॉस हो रहा है जब मैं 452 यूनिट में 452 रुपये में बेच रहा हूँ, क्योंकि 452 रुपये में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू तो 36 आया, तो 452 में बेचने पर 36 यूनिट का लॉस, वहीं पे 524 में बेचने पर 36 रुपये की प्रॉफिट हो रही है। तो ये यानी इस सेलिंग प्राइस में अगर मैं 36 ऐड कर दूंगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा था। सेलिंग प्राइस में जब लॉस ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो हमारा आंसर आ गया 488। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोल रहा कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹540 द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ट्वाइस ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 360, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी क्वेश्चन में एग्जाम ने ये पूछना चाह रहा है कि बोल रहा है कि किसी आर्टिकल को, किसी सामान को 360 में बेचने पर जितना लॉस होता है, 360 में बेचने पर जितना लॉस होता है, 540 में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होता है, 540 में बेचने पर उसका डबल प्रॉफिट होता है। तो हमें आप कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लिखिए पहले कॉस्ट प्राइस, ठीक है। शुरुआत में क्या कर रहा था, बोल 540 में यहाँ बेच रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, 360 में बेच रहा है।
यानी बोल रहा है कि 360 में बेचने पर जितना लॉस होता है 540 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। इससे ये समझ में आता है हमें कि 360 में बेचने पर लॉस होता है और 540 में बेचने पर प्रॉफिट होता है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस 540 से तो छोटा होगा लेकिन 360 से बड़ा होगा। ओके, अब 360 में बेचने पर जितना लॉस होता है 540 में बेचने पर उतना ही प्रॉफिट होता है। तो हम मान लेते हैं कि 360 में बेचने पर भैया 1 यूनिट का लॉस होता है, तो 540 में बेचने पर क्या होगा, उसका डबल प्रॉफिट। तो 1 का डबल क्या होगा, 2 यूनिट का हमें प्रॉफिट होगा। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 360 और 540 का डिफरेंस क्या है, 360 और 540 का डिफरेंस होगा 180 होगा। तो ये 180 किसका वैल्यू है, 2 + 1 3 यूनिट का वैल्यू है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 60 रुपीज़। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 60 रुपीज़। तो हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 360 में बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60 रुपीज़ है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 360 में अगर मैं 60 ऐड कर दूंगा तो इक्वल टू 420, यही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹275। फाइंड एट व्हाट प्राइस वी शुड सेल इज आर्टिकल इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालने को नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि 275 रुपये में किसी सामान को बेचने पर लॉस हो रहा था, जबकि 800 रुपये में बेचने पर उसका 20 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले जितना भी लॉस हो रहा था उसका 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है जब 800 रुपये में बेच रहे हैं। तो अब बोला कि अगर मैं उस सामान को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहूँ तो उसे बताइए हम कितने रुपए में बेचेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह मैं करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा CP, यहाँ पे 800 और यहाँ पर क्या है आपका 275। ओके, देखिए 800 रुपये में बेचने पर उतना है 20 गुना प्रॉफिट होता है 275 रुपये में बेचने पर जितना लॉस होता है। तो मान लीजिए 275 रुपये बेचने पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा, तो 800 रुपये में बेचने पर क्या होगा, उसका 20 गुना क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 800 और 275 का डिफरेंस कितना होगा, 525 होगा। तो ये 525 डिफरेंस किसका है, 20 + 1 21 यूनिट का वैल्यू है, 525 21 यूनिट का वैल्यू है। तब हमें क्या बोला भैया, अगर 20% प्रॉफिट में बेचना चाहूँ तो कितने में बेचूंगा ये बताइए। तो ये कितना दफ़े जाएगा, 25 दफ़े जाएगा। 21 से 525 25 दफ़े जाएगा, यानी हमें 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1 यूनिट का वैल्यू आया मेरा 25 रुपये। तो हमें 275 में बेचने पर क्या हो रहा था, 1 यूनिट का ही लॉस हो रहा था ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 25 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा 275 + 25। ये 25 मैंने क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 275 में बेचने पर 1 यूनिट यानी 25 रुपये का लॉस हो रहा था। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300 रुपये हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर उस सामान को मैं 20% प्रॉफिट पे बेचूं तो कितना मैं बेचूंगा बताइए। 20% अगर प्रॉफिट में बेचूंगा तो कितने रुपए में मैं बेचूंगा। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 300 रुपये है और 20% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा, तो कितने रुपए में बेचेगा, 360 रुपये में बेचेगा। क्योंकि देखिए 300 का 20% कितना होता है, 60 रुपये होता है। तो 300 में 60 ऐड कर दीजिएगा तो आप सेलिंग प्राइस हमारा 360 रुपये हो जाएगा। तो अब तक 12 क्वेश्चन हो चुका है, वो हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने जाएंगे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है जो SSC या अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अगर करके जाइएगा तो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है इससे बाहर जाने की कमी चांसेस है। तो ये क्योंकि ये सभी जो है ये प्रीवियस से नहीं बोल सकते, आप करंट ईयर क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 इज 23% मोर देन प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1246। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है किसी सामान को 1246 रुपये में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है 800 रुपये में बेचने पर उसका 23% ज़्यादा लॉस होता, तो हमें आप कॉस्ट प्राइस बताइए। किसी सामान को 1246 में बेचने पर
जितना लॉस होता है, किसी सामान को 1246 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है, सॉरी 800 में बेचने पर उसका 23% ज़्यादा लॉस होता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। अब यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि 1246 में बेचने पर 100 रुपये की प्रॉफिट होती है। 1246 में बेचने पर 100 रुपये की प्रॉफिट होती है, तो 800 रुपये में बेचने पर क्या होगा, उसका 23% ज़्यादा। 100 का 23% क्या होता है, 23। तो 1246 में बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है, 800 में बेचने पर उसका 23% ज़्यादा लॉस होगा। तो 100 का 23% क्या होता है, 23 होता है। तो यानी 123 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि 1246 में बेचने पर जितना भी लॉस होता है, अगर 800 में बेचेंगे तो उसका 23% ज़्यादा लॉस होगा। तो भैया 1246 में बेचने पर तो 100 रुपये का लॉस हो रहा था, 100 रुपये की प्रॉफिट हो रही थी। तो 800 रुपये में बेचने पर क्या होगा, उसका 23% ज़्यादा, यानी 100 का 23% क्या होता है, 23 ही होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो 123 हमारा लॉस हो जा रहा है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। तो अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने क्या बताया है मैंने, कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि हमें बताए कुछ, दो सेलिंग प्राइस दिया हुआ कि पहले इतना बेच रहे थे फिर इतना बेच रहे थे, एक को बेचने पे इतना परसेंट, दूसरे बेचने पे इतना लॉस हो रहा है, तो हमें कॉस्ट प्राइस कैसा निकालेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस का पहले तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 800 और 1246 का डिफरेंस कितना होगा, 446। ये 446 जो डिफरेंस है कितना यूनिट के बराबर है, ये 446 डिफरेंस जो कितना यूनिट के बराबर है, 100 प्लस 123, 223 यूनिट के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 223 दूना 246 होता है, यानी एक यूनिट का वैल्यू मेरा आया 2 आया, एक यूनिट का वैल्यू हमारा क्या आया, 2 आया। तो आप ये बताइए तो 123 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 आया, तो 123 यूनिट का वैल्यू 2 को 123 से मल्टीप्लाई कीजिए, 246 आएगा। यानी 800 में बेचने पर 246 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 800 प्लस 246, 1046। या आप इस कॉस्ट प्राइस को यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 1246 में बेचने पर 100 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 यूनिट का मतलब क्या होगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 रुपये है, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 200 रुपये होगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 200 होगा। तो 1246 में अगर 200 में माइनस करूंगा तो 1046 ही हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 123.40, द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज 108। मतलब बोल रहा है कि किसी सामान को पहले हम 108 में बेच रहे थे, अब उसी सामान को हम 123.4 में बेच रहे। तो 108 में बेचने पर जो भी लॉस हो रहा था, 123.40 में बेचने पर उसका 20% एक्स्ट्रा हमें क्या हो रहा, फायदा हो रहा, बेनिफिट हो रहा। तब अगर हम उस सामान को 120.75 रुपये बेचे तो हमें कितने परसेंट गेन या कितने परसेंट लॉस होगी। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम देखिए 20% का मतलब क्या होता है भैया, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसको हम लिखते हैं, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस 123.4 में बेच रहे हैं, 123.4 में बेच रहे, पहले कितना में बेच रहे थे, 108 में। तो 123.4 में बेचने पर 20% क्या हो रहा है, हमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो 108 में बेचने पर लॉस होता था। मतलब 108 में बेचने पर पहले हमें क्या होता था, लॉस होता था। अब 123.4 में बेच रहे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, जितना बेचने पर लॉस होता था उसका 20% ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसका 20% ज़्यादा। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी मान लीजिए अगर पहले 108 में बेच रहे थे तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था, पहले 105 में बेच रहे थे, 108 में बेच रहे थे तो 5 यूनिट का लॉस हो रहा था। तो अब 123.4 में बेच रहे तो 1 यूनिट ज़्यादा, यानी 5 + 1 6 यूनिट का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 6 यूनिट का हमें प्रॉफिट हो रहा। तो समझ में आया आपको, 108 में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस हो रहा है, जबकि 123.4 यूनिट में 4 रुपये में बेचने पर 6 यूनिट का हमें क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। तो हमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 108 और 123.4 का डिफरेंस कितना होगा, 15.4 होगा डिफरेंस, 15.4 होगा। ये 15.4 डिफरेंस जो है कितना यूनिट के बराबर है, 6 + 5 11 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 11 के में 11 चुके 44, यानी एक यूनिट का वैल्यू है हमारा 1.4। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू है 1.4, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 14 × 5 = 70, यानी 7 1
डेसिमल के बाद एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी 108 रुपये में बेचने पर 7 रुपये का क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना, 108 में बेचने पर 7 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 108 प्लस 7 यानी 115। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला हमें कि कॉस्ट प्राइस निकालिए कितना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उस सामान को 120.75 रुपये 120.75 रुपीज़ में हम बेचेंगे तो कितना परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होगा। तो हमारा क्या नाम है, कॉस्ट प्राइस 115 है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 120.75। तो कितना का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 115 में खरीद रहे, 120.75 में बेच दे रहे। तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है हमें 5.75 रुपीज़, 5.75। देखिए आप यहाँ से 115 रुपये में खरीद रहा है, जबकि बेच कितना रहा है 120.75 में। तो 5.75 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 115 इंटू 100। आप यहाँ डेसिमल हटाने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 15 से काटिएगा तो 115 से काटिएगा तो 5 दफ़ा जाएगा, यानी हमें 5% की प्रॉफिट हो रही है 120.75 रुपीज़ में बेचने पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5,400 एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डिड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 13% ओवरऑल। मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि एक आदमी है, वो कुछ सामान खरीद रहा है, कुछ आर्टिकल्स खरीद रहा है, पता नहीं कितना आर्टिकल्स खरीद रहा है, ठीक है, कुछ आर्टिकल खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है, 5,400 रुपये में खरीद रहा है। उन आर्टिकल में से वो क्या कर रहा है, 2/3 को 5% का प्रॉफिट में बेच रहा है। और क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है, बताओ कि वो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं रिमेनिंग आर्टिकल को कितने % प्रॉफिट पर बेचे, ताकि उससे टोटल यानी ओवरऑल का मतलब टोटल पर उसे 13% का गेन हो, उसको पूरे पर 13% को गेन कमाना है। कुछ आर्टिकल को मतलब 2/3 आर्टिकल को 5% का प्रॉफिट पे बेचता है, और बोल रहा है कि बाकी जो बचे हुए आर्टिकल है यानी जो बाकी के 1/3 आर्टिकल है उनको कितने % प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे टोटल पर 13% का लाभ हो। देखिए ये क्वेश्चन जितना देखने में मतलब ये लग रहा है ना बड़ा है कि दिया है कि 5,400 रुपये में आर्टिकल खरीदे, इसका यूज ही नहीं है यहाँ पर, इसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल आर्टिकल जो है ना, टोटल आर्टिकल जो है वह 3 है। टोटल आर्टिकल क्या है, ओके देखिए तो इस क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा है ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा। बोल क्या रहा था क्वेश्चन में कि 5,400 रुपये में एक दुकानदार है, 5,400 रुपये में कुछ सामान को खरीद रहा है और उसका 2/3 को 5% का प्रॉफिट में बेच रहा है। बोला कि बाकी जो बचा हुआ आर्टिकल है उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचे ताकि उससे टोटल पर 13% का लाभ हो। यहाँ पे टोटल पे कितना %, 13% का लाभ हो। हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कितना आर्टिकल खरीद रहा, तो हम मान लेते हैं कि भैया 3 आर्टिकल खरीद रहा है, मान लेते हैं क्या 3 आर्टिकल खरीद रहा है। तो शुरू में क्या बोला, शुरू के जो 2/3 आर्टिकल है, 2/3 आर्टिकल को क्या कर रहा है वो 5% का प्रॉफिट में बेच रहा है। तो आर्टिकल टोटल है कितने, 3 आर्टिकल है, तो 3 का 2/3 क्या होगा, 2 आर्टिकल होगा। यानी वो 2 आर्टिकल को क्या कर रहा है 5% प्रॉफिट में बेच रहा है। 2 आर्टिकल को 5%, देखो यहाँ पे 2 आर्टिकल को 5% का बोलने का मतलब ये है कि दोनों में से हर एक को 5% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, दोनों में से हर एक को। तो 2 आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट है, तो टोटल कितना % प्रॉफिट कमाएगा, टोटल जो है 10% प्रॉफिट कमा रहा, ठीक है। 2 आर्टिकल पे 5% प्रॉफिट यानी टोटल पे कितना कमा रहा, 10% प्रॉफिट कमा रहा। अब हमारा टोटल आर्टिकल है कितना, 3 आर्टिकल है, जिसमें से 2 आर्टिकल पे क्या हुआ 5% यानी टोटल 10% प्रॉफिट वो कमा लिया। बचा कितना आर्टिकल है, 1 आर्टिकल बचा भैया। तो बोला कि इस 1 आर्टिकल को वो कितना % प्रॉफिट पर बेचे, कितना % प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल मतलब टोटल कितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल, उससे ओवरऑल यानी 3 आर्टिकल पर कितना % का लाभ हो, 13% का लाभ हो। देखिए 3 आर्टिकल पर 13% यानी उनमें से हर एक पे 13% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो 3 आर्टिकल पे कितना % प्रॉफिट कमाएगा, टोटल 39% प्रॉफिट कमाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्वेश्चन शुरू में बोला था कि एक दुकानदार है, कुछ आर्टिकल खरीद रहा है 5,400 में, उन आर्टिकल में से क्या कर रहा है वो 2/3 आर्टिकल को
5% का प्रॉफिट पे बेच रहा है, और बाकी के आर्टिकल को वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसे टोटल पर 13% का प्रॉफिट हो। तो मैंने मान लिया कि भैया टोटल 3 आर्टिकल है, ठीक है, टोटल 3 आर्टिकल है। उन 3 आर्टिकल में से क्या कर रहा है वो 2/3 को 5% का प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 3 का 2/3 क्या होगा, 3 का 2/3 क्या होगा, 2 ही होगा, यानी 2 आर्टिकल को 5% का प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। बाकी का जो बचा आर्टिकल है, यानी जो एक आर्टिकल है, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे टोटल यानी 3 आर्टिकल पर 13% का प्रॉफिट हो। 3 आर्टिकल पर 13% प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा वो, 39% टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता है। यहाँ पर ऑलरेडी हम 10%, 2 आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट कमा चुके हैं, तो अब हमें इसे 39 बनाना है। देखिए 2 आर्टिकल पे हम 10% का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुके हैं, लेकिन हमें टोटल 39% प्रॉफिट चाहिए। तो ये पहले मैं 10 कमा चुका हूं, हमें चाहिए 39, और हमें कितने की जरूरत है, हमें और 29% प्रॉफिट की जरूरत है। यानी हमें यहाँ पर चाहिए क्या, यहाँ पर हमें 29% लाना है, तभी ना 10 + 29 में जोड़कर 39% ला दूंगा। तो यहाँ पर क्या कितना होगा, यानी 1 को मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 29 आए। तो 1 को मैं 29 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरा क्या आएगा, 29 आएगा। यानी मैं बाकी जो बचा हुआ एक आर्टिकल है ना, उसको हमें 29% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तभी मैं टोटल हम 13% या प्रॉफिट कमा पाएंगे, यानी टोटल 39% प्रॉफिट कमाएंगे। एक दफ़ा मैं फिर से आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि देखिए बोल रहा था, हमने मान लिया कि टोटल भैया 3 आर्टिकल है, 3 का 2/3 यानी 2 आर्टिकल हुआ। 2 आर्टिकल को वो क्या कर रहा है, 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी उस पर टोटल 10% प्रॉफिट कमा रहा है। वो बोला कि बाकी जो बचा हुआ एक आर्टिकल है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसे ओवरऑल यानी टोटल पर 13% का प्रॉफिट हो। तो टोटल कितने आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल पर 13% का प्रॉफिट होगा, यानी टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 39% प्रॉफिट होगा। हम ऑलरेडी 2 आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट कमा चुके हैं, हमें लेकिन टोटल प्रॉफिट 39% प्रॉफिट कमाना है। तो हमें और कितने परसेंट प्रॉफिट की जरूरत है, और 29% प्रॉफिट की जरूरत है। ये यानी हमें यहाँ पर 29 लाना है। तो एक में मैं कितना से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ पे 29 आएगा, हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 29 आएगा। यानी जो बाकी बचा हुआ एक आर्टिकल है वो उस पर क्या करना, उसको 29% प्रॉफिट पर बेचना होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। गेट इट। बाकी जो बचा हुआ एक आर्टिकल है उसे 29% प्रॉफिट पर बेचना होगा। देखिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसी के साथ डिट्टो सेम क्वेश्चन है। एक आदमी है कुछ आर्टिकल को 1,89,000 पर खरीदता है, 1,89,000 पर खरीदता है, और क्या करता है वो उनमें से 3/38 आर्टिकल को 12% का प्रॉफिट पर बेचता है। बोला कि बताओ कि बाकी बचे हुए आर्टिकल को वो कितने परसेंट लॉस पर बेचे ताकि उन्हें ओवरऑल पर यानी टोटल पर 12% का 4% का क्या हो, लाभ हो। तो हम यहाँ पर भी यही करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि टोटल आर्टिकल भैया 8 है, टोटल आर्टिकल। देखिए यहाँ पे जो अगर ऐसे जब भी फ्रैक्शन में देना कि 2/3 आर्टिकल 5/3 आर्टिकल, तो जो बेस होता है ना, 8 या 3, उसी को हम टोटल आर्टिकल मान लेते हैं ताकि हमारा जो फ्रैक्शन जो उसे काटने पर जो वैल्यू है वो होल नंबर है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल आर्टिकल 8 है। टोटल आर्टिकल क्या है, 8 है। क्या कर रहा है, शुरू का 3/8 आर्टिकल को 12% का प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 8 का 3/8%, 3/8 पार्ट कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 आर्टिकल को वो 12% लाभ पे बेच रहा है। 3 आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पे, यानी टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा, 36% प्रॉफिट कमा रहा। 3 आर्टिकल पे टोटल 36% प्रॉफिट कमा रहा। अब बोल रहा है कि बताओ कि वो बाकी जो बचा हुआ आर्टिकल है, अब देखिए टोटल आर्टिकल तो 8 है, जिनमें से 3 आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट में बेच चुका है, तो बाकी कितने आर्टिकल बचे भैया, 5 ही आर्टिकल बचे ना। तो इन 5 आर्टिकल को वो कितने परसेंट लॉस पर बेचे, इन 5 आर्टिकल को वो कितने परसेंट लॉस पर बेचे ताकि उसे टोटल कितने आर्टिकल है, 5 + 3 8 आर्टिकल है टोटल, यानी 8 आर्टिकल पर उसे 4% का लाभ हो। 8 आर्टिकल पर उसे क्या करना है, 4% का लाभ कमाना है, यानी टोटल कितना लाभ कमाना है, टोटल 32% प्रॉफिट कमाना है। टोटल उसे 32% प्रॉफिट कमाना है। तो बाकी जो बचा हुआ 5 आर्टिकल है, देखिए ऑलरेडी 3 आर्टिकल पर वो 36% प्रॉफिट कमा लिया, ऑलरेडी 3 आर्टिकल पर वो टोटल 36% प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन वो बोला नहीं भैया हमको 36% प्रॉफिट टोटल नहीं कमाना, हमें टोटल पर 4% यानी 32% ही हमें प्रॉफिट कमाना। तो ऑलरेडी 3 आर्टिकल को 36% प्रॉफिट में बेच रहा है, लेकिन टोटल उसे चाहिए भैया 32% प्रॉफिट चाहिए। तो बाकी जो 5 आर्टिकल है उन्हें तो उसको लॉस में बेचना पड़ेगा ना, तब भी ना 36 में से कुछ घट कर कुछ माइनस होकर हमारा 32 हो जाएगा। तो अब ये बताइए यहाँ पर आया मेरा +36, ठीक है, +36। अब इसको मुझे बनाना है 32, तो इसमें से कितना माइनस करेंगे 36 में से ताकि मुझे 32 हो जाए। तो यहाँ पर मैं
मुझे -4% लाना पड़ेगा, -4%, तभी ना 36 में से 4 माइनस हो गया 32%, टोटल पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 4 लाना है माइनस, तो इस 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा -4 आ जाए। इस जो 5 आर्टिकल है उसे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो उस 5 को मुझे 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4/5। देखिए ना 5 को मैं बोल रहा है कितना से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे मेरा 4 आ जाए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 ही होगा ना, x इक्वल टू 4, मुझे चाहिए -4%, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/5% से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी यहाँ पे -4 आ जाएगा, मेरा ओवरऑल 32% हो जाएगा। यानी बाकी जो बचा हुआ 5 आर्टिकल है उसे 4/5% लॉस पर बेचना पड़ेगा, 4/5 या बोल सकते हो आप 0.8% लॉस पर बेचना होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा, अ क्लोथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्लॉथ एट 20% लॉस एंड रेस्ट वाज सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस, इन टोटल हिज गेन और लॉस परसेंटेज विल बी। मतलब एक कपड़े का व्यापारी है, एक कपड़े का व्यापारी है, वो क्या करता है अपने जितने भी कपड़े उसके पास है उनमें से आधे कपड़ों को क्या करता है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, और जो बाकी बचे हुए उनके आधों को क्या करता है वो 20% के लॉस पे बेचता है, और जो एंड में जो बाकी बचते हैं उसे क्या करता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता है। कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब क्या होता है, उनमें ना कोई प्रॉफिट कमाता है ना कोई लॉस होता है, जितना में खरीदता है उतना ही में बेच देता है। तो बोला बताओ कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ, या गेन हुआ तो कितना परसेंटेज गेन हुआ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहां पर आप मान लेंगे हम लोग ये लेट टोटल आर्टिकल बोल लीजिए या क्लॉथ जो भी है 4 यूनिट है, 4 है टोटल, क्या है आर्टिकल या टोटल क्लॉथ जो है 4 है। क्लॉथ बोलने में अजीब लग रहा है, 4 यूनिट क्लॉथ, लेकिन आर्टिकल ही समझिए आप। मान लीजिए कि टोटल आर्टिकल 4 यूनिट है, तो 4 में से क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लोथ एट 20% प्रॉफिट। मतलब 4 में से आधे को क्या करता है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो 4 का आधा क्या होता है 2 होता है, 4 का आधा क्या होता है 2 होता है। तो 2 को क्या कर रहा है वो 20% का, 2 कपड़ों को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। ओके, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो 4 कपड़े में 4 यूनिट में से 2 यूनिट निकल गए तो बचा कितना 2 यूनिट। अब जो बोला कि रिमेनिंग का आधा, तो 2 का आधा क्या होगा 1 होगा। हाफ ऑफ द रिमेनिंग यानी 1 यूनिट का क्या करता है वो 20% के लॉस पर बेचता है। 1 यूनिट के क्या करता है वो 20% के लॉस पर बेच रहा है। और जो बाकी बचा हुआ है, बाकी का जो एक बचा हुआ है 4 यूनिट, तो 2 + 1 3 हो गया, तो बाकी का जो एक बचा उसको क्या करता है वो ना प्रॉफिट पर ना लॉस पर, यानी आप 0% प्रॉफिट या 0% लॉस पर बेचता है। तो उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसका कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ हमें ये बताना। ओके, देखते हैं। 2 यूनिट पे क्या कर रहा है वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए 2 यूनिट पे 20% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि टोटल टोटल 2 पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है। इसका ये मतलब होता है कि 2 में से हर एक पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 2 यूनिट पर 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा वो 40%। टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा, 2 को 20 से इंटू कर देंगे 40%। अब 1 यूनिट पे क्या कर रहा है वो 20% का क्या लॉस कमा रहा है, तो टोटल कितना लॉस हुआ इसका माइनस का 20%। और इसका तो 1 यूनिट का ना प्रॉफिट ना लॉस यानी 0%, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो टोटल ओवरऑल यानी 4 यूनिट में मेरा कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, देखिए 40% प्रॉफिट और 20% लॉस, यानी हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नहीं। अब मेरी बातों को आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक कपड़े का व्यापारी है, वो क्या कर रहा है अपने आधे कपड़ों को 20% का प्रॉफिट पर बेच रहा है, और जो बाकी बचे हुए उनमें से उनके आधों को क्या कर रहा है वो 20% के लॉस पर बेच रहा है, और जो एंड में बच रहा है उसको ना प्रॉफिट ना लॉस यानी कॉस्ट प्राइस पर बेच दे रहा है। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसे कितना परसेंट लॉस या कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमें ये बताना था। तो हमने मान लिया कि भैया टोटल आर्टिकल या कपड़े 4 यूनिट थे, तो 4 का आधा यानी क्या हुआ 2, तो 2 यूनिट कपड़ों को क्या कर रहा है 20% प्रॉफिट, यानी 2 पे 20% टोटल 40% प्रॉफिट कमा रहा है। और बाकी जो बचा उसका आधा, तो 2 का आधा 1 होता है, तो 1 को क्या कर रहा है 20% का लॉस पे, यानी टोटल
20 का लॉस हो रहा है, और जो बाकी लास्ट का 1 यूनिट बचता है उस पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, यानी इसको 0% प्रॉफिट या 0% लॉस पर बेचता, तो ये कंसिडर ही नहीं होगा। ओके, ये कंसिडर ही नहीं होगा। तो एज ए होल टोटल पर क्या कर रहा है वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये 20% जो प्रॉफिट है ना ये टोटल पर है, 4 यूनिट पर है। 4 यूनिट बेचने के बाद 2 यूनिट को क्या किया 20% का लाभ पे बेचा, 1 यूनिट का क्या किया 20% लॉस पे बेचा, और बाकी का जो बचा हुआ 1 यूनिट है उस पर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं कमाया हो, यानी उसे टोटल 4 यूनिट बेचने के बाद उसके हाथ में 20% प्रॉफिट आ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में रेस्ट सोलेट कॉस्ट पर इन टोटल हिज गेन और लॉस परसेंटेज, यानी टोटल उसका कितना लॉस या गेन हुआ। देखिए तो 4 यूनिट पे 20% प्रॉफिट कमाया, तो हमको निकालना है ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 20 को मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, यानी टोटल ओवरऑल वो 5% प्रॉफिट कमाया है। देखिए शुरुआत में जैसे ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो आधे कपड़ों को 20% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 2 यूनिट पे 20% प्रॉफिट का मतलब 40% प्रॉफिट कमा रहा है टोटल। तो यहाँ पे 40% टोटल थोड़ी ना बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में शुरू में बोला था कि भैया 2 यूनिट पे 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 40% आया। लेकिन जबकि 2 यूनिट पे प्रॉफिट क्या था, इसको 2 से मैंने डिवाइड करूंगा तो 20 ही आ जाएगा वापस से। उसी तरह ये जो हमारा टोटल ओवरऑल पे 20% प्रॉफिट आया ना, ये टोटल 4 यूनिट का 2 1 यूनिट का है, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 4 से डिवाइड करेंगे तो 5% प्रॉफिट हुआ। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल फॉर ₹3000 ईच। एक आदमी जो है 3 आर्टिकल खरीदता है, हर आर्टिकल को 3000 रुपये में खरीद रहा है, यानी तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा सेम है। तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। अब क्या बोला, ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली एट 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। 3 आर्टिकल है, तीनों को 3-3000 में खरीद रहा है। पहले आर्टिकल वो 10% प्रॉफिट पे बेच दे रहा है, दूसरे आर्टिकल को 5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, जबकि तीसरे आर्टिकल को 15% लॉस पे बेच रहा है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ, हमें ये बताना। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे ना, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। तीनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। तो मान लीजिए तीनों का कॉस्ट प्राइस 1 3 आर्टिकल है, ठीक है। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये हमारा दूसरा आर्टिकल, ये हमारा तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल पे क्या करता है वो 10% प्रॉफिट कमाता है, दूसरे आर्टिकल पे क्या कर रहा है 5% लॉस कमाता है, सॉरी दूसरे आर्टिकल पर भी 5% प्रॉफिट कमाता है, और तीसरे आर्टिकल पर क्या हो रहा है 15% लॉस कमा रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा, एक को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10% प्रॉफिट, इस पे टोटल पे कितना प्रॉफिट कमाएगा 5% प्रॉफिट, और एक आर्टिकल को 15% लॉस हो रहा है, तो टोटल कितना लॉस हो रहा है 15% लॉस हो रहा है। देखिए -10 + 5 15 होता है, -15%, यानी 0% प्रॉफिट है, हमें 0% लॉस हो रहा है। हमें 0% प्रॉफिट या 0% लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस आर्टिकल को बेचने के बाद हमें ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस हो रहा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोल रहा था कि एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे, तीनों को 3-3000 में खरीदे, यानी हर आर्टिकल का हमारा कॉस्ट प्राइस 3000 था। तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। पहले आर्टिकल को क्या कर रहा है वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, दूसरे आर्टिकल को 5% प्रॉफिट में बेच रहा है, और तीसरे आर्टिकल को वो 15% लॉस पे बेच रहा है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में यानी तीनों आर्टिकल को बेचने के बाद उसे कितना लॉस या कितना गेन हुआ, हमें ये बताना था। तो 3 आर्टिकल, तीनों की कोई कॉस्ट प्राइस सेम है, तो मैंने 1-1-1 मान लिया, ठीक है। तो पहले आर्टिकल में 10% प्रॉफिट, दूसरे आर्टिकल में 5% प्रॉफिट, तीसरे आर्टिकल में 15% लॉस। तो टोटल लॉस के टोटल परसेंटेज कितना हुआ, टोटल परसेंटेज हुआ इसका 10%, जबकि दूसरे केस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 5%, और तीसरे केस में टोटल लॉस कितना हुआ 15% हुआ। तो मैंने ओवरऑल माइनस करके देखा तो 0% आया। 0% का मतलब क्या हो रहा है, ना ही प्रॉफिट हो रहा ना ही गेन हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it for 10% less and sold it at ₹18 less, then he would gain 30%. Find initial cost price. मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि
एक दुकानदार है, वो अपने सामान को शुरुआत में 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, अपने सामान को शुरुआत में 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा था। अब बोल रहा है कि अगर वो अपने सामान को 10% कम में खरीदता, मतलब पहले जितना में भी खरीदा था, अब अगर उससे 10% कम में खरीदता और उसको 18 रुपये कम में बेचता, यानी शुरू में जितना में बेच रहा था उससे 18 रुपये कम में बेचता, तो उसको भैया 30% का प्रॉफिट होता। तो हमसे पूछा कि बताइए कि शुरू में कितने रुपए में खरीद रहा था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि भैया शुरू में ना 100 रुपये में खरीद रहा था, शुरू में 100 रुपये में खरीद रहा था, और बोल रहा है कि शुरू में बेचने 20% के प्रॉफिट में बेच रहा था। मैन शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, तो खरीद रहा है 100 रुपये में, तो 100 में क्या खरीद पे क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट कमा रहा है बेचने पर, तो कितने में बेच रहा था, 120 रुपये में बेच रहा था। यानी ये हमारा जो सी होगा ना, ये हमारा होगा इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा, जिसे हम ICP से डिनोट कर रहे हैं, और हमारा ये क्या होगा, ISP होगा, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस होगा। शुरू में खरीद रहा है 100 में, बेच रहा है 120 में, क्योंकि 20% प्रॉफिट कमा रहा है। अब बोल रहा है कि अगर वो सामान को 10% कम में खरीदता, 10% कम में, तो शुरू में कितने में खरीद रहा था, 100 रुपये में, इससे अगर 10% कम में खरीद रहा है तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 100 से 10 कम क्या होगा, 90 में अगर खरीद रहा है। बोल रहा है कि अगर हैड ही परचेस इट फॉर 10% लेस, तो 100 में अगर 10% लेस में खरीदता, यानी 90 में खरीदेगा और उसको 18 रुपये कम में बेचेगा, तो उसको 30% का लाभ होगा। उसको क्या होगा, 30% का लाभ होगा। यानी अगर वो 90 में खरीद कर बेचे, अगर वो 90 में खरीद के बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। तो 90 का 30% क्या होता है, 90 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो 27 होता है, यानी 27 रुपये का उससे प्रॉफिट होगा। तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके सॉरी। तो 90 में खरीद के अगर बेचे, 10% कम में खरीद के बेचे, तो उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 90 का 30% होता है 27, यानी 117 में बेचेगा। अब देखिए शुरू में बेच रहा था कितने में, 120 में, अब बेच रहा है कितने में, 117 रुपये, यानी कितने कम में बेच रहा है। आप बोलिएगा भैया 3 रुपये कम में बेच रहा है, पहले 120 में बेच रहा था, अभी बेच रहा है 117 में, तो कितने रुपये कम में बेच रहा है, 3 रुपये कम में बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में बोला कि 18 रुपये लेस में अगर बेच रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, 18 रुपये लेस में बेच रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 रुपये लेस में आ रहा है, यानी इसी 3 का वैल्यू क्या है, 18 है। इसी 3 यूनिट का वैल्यू क्या है, 18 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 6 रुपये आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 6 रुपये आएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो शुरुआत में कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6 रुपये। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इनिशियल, हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 × 6, यानी 600 रुपये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ मैन सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट। एक आदमी है अपने सामान को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा। हैड ही परचेस इट फॉर 20% लेस, अगर वो उसे 20% कम में खरीदता, मतलब जितना में भी खरीद रहा है उसे 20% कम में खरीदता और उसे 20 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, 40% का प्रॉफिट होता। तो हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए। तो सेम क्वेश्चन करेंगे। मान लेते हैं कि शुरू में खरीद रहा है 100 में, यानी हमारा इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है, और उसको 10% का प्रॉफिट में बेच रहा है। 10% प्रॉफिट का बेचने का मतलब कितना बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, यानी हमारा इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है, 110 है। अब क्या बोल रहा, हैड ही परचेस इट फॉर 20% लेस, शुरू में कितने में खरीद रहा है, 100 रुपये में खरीद रहा है। अब उसे क्या करे, अगर 20% कम में खरीदे, तो 100 से 20% कम में खरीदे, मतलब कितना में खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, तो 100 से 20 कम क्या होगा, 80 होगा। अब अगर वो उसे 80 रुपये में खरीदे और 20 रुपये ज़्यादा में बेचे, तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है। आप देखिए दूसरे केस में हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, न्यू कॉस्ट प्राइस है 80 रुपया, तो 80 रुपया में खरीद रहा है और इसे बेचने पर क्या होगा, उसे 40% का प्रॉफिट होगा। तो 80 का 40% कितना होता है, 80 का 40% होता है 32 होता है। तो 80 रुपये में खरीद कर बेचे तो 32 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 32 का प्रॉफिट का मतलब कितना बेचेगा, 112 रुपये में बेचेगा, 112 रुपये में बेचेगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है अपने सामान को 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो मैंने मान लिया कि भैया शुरू में खरीदा 100 रुपये में, बेच दिया 110 में। अब बोल रहा कि अगर वो अपने सामान को 20% कम में खरीदता, तो खरीद रहा था 100 में, उससे 20% कम, 100 से 20% कम, यानी अब 80 रुपये में अगर खरीदेगा
तो बेचने पर उसे 40% का प्रॉफिट होगा। तो 80 का 40% क्या होता है? 32 होता है। तो 80 में खरीद कर बेचने पर 32 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 112 में बेच रहा है। तो देखिए शुरू में कितने में बेच रहा था? 110 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 112 रुपये में बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस पे कितना का डिफरेंस आया? 2 यूनिट का डिफरेंस आया। यही 2 यूनिट का डिफरेंस, यही 2 यूनिट का डिफरेंस जो है किसके बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट का डिफरेंस कितना आएगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपये आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या? 100 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? हमारा ICP, इसका मतलब इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000 रुपीज़। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये जितने मैंने क्वेश्चन कराया आपको ये समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं या आए हुए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया। ओके।